रहीम दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एलिफ शफक के नावल द 40 रूल्स ऑफ लव के चैप्टर 14 की समरी उर्दू में बताऊंगा। चैप्टर 14 जो है वो शम्स तब्रेज़ के बारे में है और इसकी सेटिंग जो है वो बगदाद की है और ये वक्त है दिसंबर 1243 यानी कि 1243 का दौर है और 18 दिसंबर है। जनाब बाबा ज़मान के पास जो ख़त आया था उस ख़त के बारे में अब जो है वो शम्स तब्रेज़ को पता लग गया है और अब जो है जो वक्त है वो इंतहाई ठंड का है। बगदाद में हर तरफ जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई है, हर चीज़ बर्फ़ की तरह जमी हुई है। इसी दौरान जो बाबा ज़मान जो है वो अपने तमाम नोविसेस जो हैं, उसके मतहत जो हैं और दूसरे लोग जो हैं उन सबको जमा करता है एक जगह और उनमें शम्स को भी बुलाता है। वहाँ पर मीटिंग होती है और वो गुफ्तगू करता है इनके साथ उस ख़त के बारे में जो ख़त इसे कोनिया से आया था मास्टर सैयद बुरहानुद्दीन की तरफ से। बाबा ज़मान जो कि दरवेश लॉजिज़ का एक मेन पर्सन है वहाँ, वो इस तरीके से जो है वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता है और वो सबसे मुखातब करके कहता है कि देयर लिव्स एन इरूडिट scholar in a city not far away. He is good with words but not so with metaphors, for he is no poet. He is loved, respected, admired by thousands, but he himself is not a lover. But because of reasons far beyond me and you, someone from our lodge might have to go to meet him and be his comrade. वो कहता है कि एक ऐसा शख्स है कोनिया में जिसे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसके पैरोकार हैं और वो एक शायर नहीं है, सिर्फ़ एक आलम है, अल्लाह का बंदा है। और वो चाहता है कि यहाँ से मेरे जो दरवेश लॉज है यहाँ से कोई दरवेश जो है उसके पास जाए और उसके वो उसे जो है इस मेरे पास से जाने वाले दरवेश से इश्क हो जाए, प्यार हो जाए और ये दोनों इल्म के जो दरिया हैं वो एक होकर समुंदर बन जाए। तो ये बात सुनकर जो शम्स तब्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो जाते हैं और उनके जहन में जो इश्क के 40 असूल हैं उनमें से एक जो है असूल जो है वो याद आता है और वो कहते हैं कि लोनलीनेस एंड सोलिट्यूड आर टू डिफरेंट थिंग्स, कि तन्हाई और सोलिट्यूड ये दोनों कहते हैं अलग चीज़ें हैं। लोनलीनेस और सोलिट्यूड दोनों अलग हैं। कैसे? व्हेन यू आर लोनली, जब तो आप तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं, इट इज़ ईजी टू डिल्यूड योर सेल्फ इन टू बिलीविंग दैट यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। तो आप अपने आप को इस बात पर कायल कर लेते हैं कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं। सोलिट्यूड इज़ बेटर फॉर अस, इसीलिए कहता है कि सोलिट्यूड जो है वो हमारे लिए बेहतर है, एज इट मीन्स बीइंग अलोंग विदाउट फीलिंग लोनली। ये एक ऐसी हालत होती है, सॉलिट्यूड की हालत एक ऐसी हालत होती है जब हम खुद को तन्हा होते भी तन्हा महसूस नहीं करते। बट इवेंचुअली इट इज़ बेस्ट टू फाइंड ए पर्सन, लेकिन हतमी तौर पर कहता है कि ये बेहतर है कि किसी शख्स को, इंसान को तलाश कर लिया जाए। द पर्सन हु विल बी योर मिरर, वो पर्सन जो आपका आईना हो। रिमेंबर ओनली इन एन अदर पर्सनस हर्ट, कहता है याद रखो दूसरे पर्सन के दिल में ही कैन यू ट्रूली सी योर सेल्फ, तुम अपने आप को बेहतर तौर पर देख सकते हो। एंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड विद इन यू, और तुम्हारे अंदर जो खुदा बसता है वो तुम्हारा दोस्त कोई दूसरा शख्स ही तुम्हें बता सकता है। तो इसी तरीके से बात आगे बढ़ती है। तो बहुत से जो दरवेश हैं वो अपने हाथ खड़े करते हैं और उनमें ये जो शम्स तब्रेज़ है ये भी अपना हाथ जो है वो खड़ा करता है। लेकिन बाबा ज़मान जो होते हैं जनाब, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या किया जाए, किसको जो है वहाँ पर भेजा जाए। तो ये कहते हैं कि मामला कुछ ऐसे है
کہ جو بندہ یہاں سے کونیا جائے گا وہ اور اسے ایک عالم و فاضل شخص سے ملایا جائے گا، اور جو کہ علم کا ایک دریا ہے، تو اس سے ملنے کے بعد یہ بھی جو ہے وہ 90% تک چانسز ہیں کہ جو بندہ یہاں سے درویش اس کے پاس جائے گا مولانا روم کے پاس، تو اس سے مل کر پھر واپس لوٹے گا نہیں، یعنی کہ اس کی زندگی کو پھر خطرہ ہوگا، وہ اس کے واپس آنے کے جو امکانات ہیں وہ 100 میں سے 10% ہے۔ تو اس فوراً جو ہے وہ سب درویش جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے، لیکن جو بابا زمان ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ جو شمس تبریز ہے اس کا ہاتھ ابھی بھی کھڑا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ اسے، چونکہ بابا زمان کو پتہ تھا کہ اگر شمس تبریز کو بھیج دیا جائے گا تو شمس تبریز واپس نہیں آئیں گے، تو انہیں کچھ کر دیا جائے گا، یہ زندہ نہیں رہیں گے، تو یہ بات کو ٹال دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ابھی ٹھنڈ بہت ہے، اب جانا مناسب نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور کہتا ہے کہ ایسا کریں کہ بہار میں دو تین مہینوں کے بعد جب بہار آئے گی، جب فیبرری اور مارچ کا مہینہ آئے گا، اپریل کا مہینہ آئے گا، تو تب ہم جو ہے وہ اس موضوع پر بات کریں گے۔ اور وہ شمس تبریز جو ہے اسے کہتا رہتا ہے بابا زمان کو کہ میں تیار ہوں میں تیار ہوں، مجھے بھیج دو، تو وہ جو ہے وہ اس کہتا ہے کہ the meeting is over۔ اس کے بعد اس کے ذہن میں ایک اور بات آتی ہے، یہ کہتا ہے کہ what happens in your life، جو بھی کہتا ہے تمہاری زندگی میں ہوتا ہے، no matter how troubling things might seem، جتنی بھی پریشان کن چیزیں آپ کو وہ دکھائی دیں، do not enter the neighborhood of despair، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے شمس تبریز اس کے بعد کہ اسے بھیجا نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جتنا بھی انسان مشکلات کا شکار ہو جائے، پریشانیوں سے گزر رہا ہو، اسے مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایون وین آل ڈورز ریمین کلوز، کہتا ہے جب تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، گاڈ ول اوپن اپ اے نیو اونلی فار یو، تو کہتا ہے کہ میرا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ جب تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک دروازہ آپ کے لیے کھول دیتا ہے۔ بی تھینکفل، اس کے لیے شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اٹ از ایزی ٹو بی تھینکفل وین آل از ویل، کہتا ہے یہ بڑا آسان ہے کہ جب سب کچھ انسان کا ٹھیک چل رہا ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، خوشحالی ہو، تو تب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ مجھے یہ بات انتہائی پیاری لگی جو اس نے کہی شمس تبریز نے کہ a Sufi is thankful not only for what he has been given but also for all that he has been denied، کہتا ہے کہ ایک جو صوفی ہوتا ہے وہ اس چیز کا ہی شکر ادا نہیں کرتا کہ جو چیز اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، بلکہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس سے واپس لے لی ہے، جو نعمت اسے دی نہیں، اس کے نہ ہونے کا بھی شکر ادا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، تیری کوئی نہ کوئی اس میں جو ہے وہ دور اندیشی ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ تو یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پھر ان باتوں سے سمجھاتا ہے۔ پھر جناب وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب بہار کا موسم شروع ہوتا ہے، بہار کے موسم میں پھر جو ہے وہ ایک ان کا میٹنگ ان کی ہوتی ہے، بابا زمان جو ہے وہ اس میں بھی بابا زمان جو ہے کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو روکا جائے، لیکن جو ہے وہ یہ رضامند ہو جاتا ہے شمس تبریز کہ میں ہی جاؤں گا، میں جا کر ہی رہوں گا۔ اور پھر یہاں پر یہ سوچتا ہے کہ اب بابا زمان سوچ رہا ہے کہ اسے تھوڑا سا صبر کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ کہتا ہے کہ ایک اصول ہے اور محبت کا کہ پیشنس ڈز ناٹ مین ٹو پیسیولی انڈیور، صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مدہوش ہو کر بیٹھ جائیں اور کوئی تکلیف ہے اور اسے برداشت کرتے جائیں۔
It means to be foresighted enough to trust the end result of a process. बल्कि सब्र का मतलब है कि आप किसी चीज़ के कंक्लूजन को जानकर भी उस पर सब्र करें कि जो अल्लाह ताला की रज़ा. Having endured from winter to spring could hold my fire from spring to autumn. Baba Zaman's rejection has disheartened me. ये तमाम बातें जो हैं वो शम्स तबरेज़ सोच रहा है. सॉरी, पहले मैंने कहा कि शायद बाबा ज़मान नहीं, ये थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी, लेकिन ये शम्स तबरेज़ ही सोच रहा है. और What does patience means? कहता है पेशेंस का क्या मतलब है. It means to look at the thorn and see the rose. कहता है इसका मतलब ये है कि आप कांटे को देखें, दिखने में आपको कांटा दिखे कि ये कांटा है, और आप उसे समझें गुलाब का फूल. To look at the night, see the dawn. आप रात को देखें, आपको जो है वो सुबह दिखाई दे, तड़का दिखाई दे. Impatience means to be short sighted as to not be able to see the outcome. कहते हैं कि जो लोग बेसब्रे होते हैं वो कल को देखते हैं, आज को देखते हैं, और जो आने वाला वक़्त है उसको नहीं देखते. वो शॉर्ट साइटेड होते हैं. उनकी जो नज़र है, उनकी जो गहराई है सोच की, वो सिर्फ आने वाले दिन तक या जो दिन गुजर रहा है उससे तक होती है. आने वाला एक साल और किसी भी जो प्रोसेस चल रहा है उसकी ज़िंदगी, उसका जो कंक्लूजन है उस तक नहीं पहुंचती. बहुत गहरी सोच नहीं होती जो लोग बेसब्रे होते हैं. द लवर्स ऑफ गॉड नेवर रन आउट ऑफ पेशेंस. जो खुदा से प्यार करने वाले होते हैं वो बेसब्रे नहीं होते. फॉर दे नो दैट टाइम इज़ नीडेड फॉर द क्रिसेंट मून टू बिकम फुल. उन्हें पता होता है कि ये जो मून होता है, ये जो हलाल अहमर होता है, ये जो चांद होता है जब इंतहाई बारीक होता है, पहली रात का चांद होता है, तो उसे 14वीं रात के चांद बनने में वक़्त लगता है, सब्र करना पड़ता है. एक ही दिन में चांद मुकम्मल नहीं हो जाता. पहले दिन में बिल्कुल वो बारीक तार की तरह, एक बाल की तरह बारीक दिखाई देता है, लेकिन 14 दिन के अंदर वो मुकम्मल पूरा हो जाता है. और कहता है कि यही चीज़ें सोचकर मैंने जो है वो सब्र किया कि चलें ये 2-3 माह जो हैं वो देख लेते हैं, बाहर आ जाए तो तब भी जाऊंगा मैं ही. तो यहीं पर जो है वो ये मुकम्मल हो जाता है. इस पर एक जो है वो बाबा ज़मान एक इसे ख़त देता है. उसमें एक जो है वो लफाफा है, लफाफा में एक जो है वो लेटर है. उस लेटर में ये खोलता है, सील खोल कर देखता है कि उसमें लिखा है कि आप कूनिया जा रहे हैं और आपकी मुलाकात जो है वो रूमी से वहाँ पर होगी. तो ये ख़त और ये लेटर उसी को देना था जो बंदा जो है वो राज़ी होगा जाने के लिए और वो अपनी जान तक की बाजी लगा देगा. मुझे ये चैप्टर इस पूरी किताब में बेहतरीन लगा. इसमें जो शम्स तबरेज़ की बातें हैं, इसने जो असूल बयान किए हैं मोहब्बत के, इसमें जो सब्र का फ़लसफ़ा है, इसमें जो दूरअंदेशी का फ़लसफ़ा है, ये चीज़ों ने मुझे बहुत जो है वो सुकून फ़राहम किया. आई होप इट आल्सो फॉर यू.